हेलो फ्रेंड्स। रहमताबाद दरगाह शरीफ भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट के नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के अनुमसामुद्रमपेटा गांव में स्थित है। हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद और खुर्शीद बेगम के बाबरकत दाम्पत्य को अल्लाह ने 1105 हिजरी ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 1694 में एक सादतमंद फर्जंद के रूप में हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल का तुफैल अता किया। इनका जन्म मौजूदा कर्नाटक स्टेट के बेलगावी शहर में हुआ था। उनके वालिदैन हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद और खुर्शीद बेगम ने अपने नूर चश्म बेटे का नाम ख्वाजा रहमतुल्लाह रखा। जब हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल की उम्र 5 साल की हुई तो उनके वालिदैन ने यह तय किया कि उन्हें आला तालीम दी जाए और उस दौर के बुलंद पाए उलेमा से इल्म हासिल कराया जाए। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल की फसाहत, बलागत और रूहानी नूरानी कशिश को देखकर उनके उस्ताद बेहद मुतासिर हुए। जो तालीमात बरसों में मुकम्मल होती उसे उन्होंने बहुत ही कम अरसे में फरागत के मुकाम तक पहुंचा दिया। महज 6 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लिया। 8 साल की उम्र में उन्होंने फारसी जबान में महारत हासिल कर ली। 9 साल की उम्र में अरबी जबान में माहिर हो गए और 10 साल की उम्र तक आते आते उर्दू जबान को भी मुकम्मल तौर पर सीख लिया। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने आला दर्जे के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से तालीम हासिल करना शुरू किया और इल्म व मारिफ की राह गुजर पर आगे बढ़ते गए। जब उनकी इल्मी मुसाफत पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी तभी उनके लिए एक रंजीदा खबर आई। उनकी वालिदा माजिदा खुर्शीद बेगम इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। जैसे ही यह मनहूस खबर मिली, हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी मादरे गरामी की आखिरी दीदार के लिए वह फौरन घर रवाना हुए। मां की जुदाई का गम उनके दिलो दिमाग पर ऐसा तारी हुआ कि वह इस सदमे से जल्द बाहर नहीं आ सके और इल्म व इरफान की तालीम कुछ वक्त के लिए रुक गई। उनके लिए यह एक ऐसा गम दरून था जिसने उनके पूरे वजूद को हिला दिया। बचपन में मां की जुदाई का सदमा हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल के लिए एक रूहानी इम्तिहान था। हर लम्हा एक सदी की तरह महसूस होने लगा और यूं 2 साल का अरसा गम में डूबकर गुजर गया। इसी दौरान जब हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद और उनके बेटे की जिंदगी अज़ियायतों और गमों से घिरी हुई थी, तब कुछ अकरबा और अहले मोहल्ला उनके पास आए और कहा, ए हुजूर, कब तक आप इस गम में रहेंगे? सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के भलाई के लिए भी आपको इस सदमे से बाहर आना होगा। एक बच्चे को मां के ममतालिए एहसास से महरूम रखना मुनासिब नहीं। आपको दूसरा निकाह कर लेना चाहिए ताकि बच्चे की सही तरबियत हो सके। इस मशवरे पर हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद ने अपने अहले खानदान और गांव वालों की बात कबूल कर ली और एक जमींदार की बेटी से दूसरा निकाह कर लिया। इसके बाद अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल ने दोबारा अपने इल्म ओ अदब की तरफ रुजू किया और फिर से मदारिस में तालीम हासिल करने लगे। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी तमाम दुनियावी और दीनवी तालीम मुकम्मल कर ली। एक रोज हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद अपने घर में अपनी अहलिया के साथ तशरीफ फरमा थे। तभी उनके उस्ताद और बुलंद पाए उलेमा उनके फर्जंद को लेकर वहां हाजिर हुए। उन्होंने हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल की झनी काबिलियत और इल्मी कमालात का तज़किरा करते हुए कहा, हुजूर, आपका बेटा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मुक़द्दस मकाम से ताल्लुक़ रखता है। हमने बरसों की मेहनत से जो इल्म हासिल किया उसे आपके बेटे ने सिर्फ 2-3 साल में मुकम्मल कर लिया। रूहानी इल्म में तो वह हमसे कहीं आगे निकल चुका है। अल्लाह ने आपको एक अजीम फर्जंद से नवाजा है। यह सुनकर हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने उलेमा किराम से कहा, हुजूर, आपने मेरे बेटे को तालीम देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर मेरे बेटे से तालीम के दौरान कोई खता हुई हो तो उसे माफ कर दीजिए। इस पर उलेमा मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपका बेटा कोई आम तालिबे इल्म नहीं है। हम सिर्फ नाम के उस्ताद थे। हकीकत में तो उसने हमें भी वो इल्म सिखा दिया जो हम नहीं जानते थे। ये लड़का इल्म की रोशनी से झालत के अंधेरे को मिटाने और लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए पैदा हुआ है। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल की इम्तिहानात भरी जिंदगी। जब उलेमा ने हजरत ख्वाजा
रहमतुल्लाह नायब रसूल की तारीफों के पुल बांधे और उनकी इल्मी काबिलियत को अल्लाह की रहमत बताया, तो हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद ने बेहद मसरत और शुक्राने के साथ उलेमा को नजराने पेश किए और उन्हें इज्जत के साथ रवाना किया। लेकिन वहीं बैठी हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल की सौतेली माँ को ये सारी बातें नागवार गुजरी। उनके दिल में हसद और गैजो गजब पैदा हुआ। उन्होंने देखा कि लोग इस बच्चे को इज्जत और मोहब्बत दे रहे हैं, जिससे उनके दिल में नफरत और जलन की आग भड़क उठी। समय बीतता गया, मगर उनकी असदगी और नफरत कम होने के बजाय और बढ़ती गई। वह बालक को अपना औलाद मानने के बजाय एक दुश्मन समझने लगी। उन्होंने न सिर्फ उसे तरह तरह की तकलीफें दी, बल्कि उसके लिए जिंदगी को अजाब बना दिया। लेकिन हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल ने कभी भी अपनी सौतेली माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। उन्होंने हर तकलीफ को सब्र और तहम्मुल से सह लिया। वह अपनी सौतेली माँ को भी अल्लाह की मखलूकत समझकर एहतराम देते रहे। एक दिन उनकी सौतेली माँ ने घर के अंदर फसाद फैलाने का मंसूबा तैयार किया। हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद के महल के पास एक अनार का बाग था, जिसे वह बहुत मोहब्बत और शौक से देखते थे। वह खुद उस बाग की हिफाजत करते और उसकी देखभाल करते थे। सौतेली माँ ने इस बाग को तबाह करने का मन बना लिया। जब हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद घर पर नहीं थे, तब उन्होंने अनार के दरख्तों को उखाड़ फेंका, शाखों को तोड़ दिया और बाग को उजाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने साजिश के तहत इस इल्जाम को हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल पर मढ़ दिया। जब हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद घर लौटे, तो उनकी सौतेली माँ ने फौरन कहा, हुजूर देखिए, आपका बेटा कितनी गुस्ताखी पर उतर आया है। उसने आपकी सबसे प्यारी चीज, आपके अनार के बाग को तबाह कर दिया है। यह सुनते ही हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद को बहुत गुस्सा आया। वह फौरन बाग की तरफ दौड़े और अपनी आंखों से उजड़ा हुआ मंजर देखा। उनका दिल बैठ गया और उनकी आंखों में गुस्से की लाली छा गई। उन्होंने फौरन अपने बेटे को बुलाया और सवाल किया, क्या यह सच है कि तूने मेरे अनार के बाग को उजाड़ दिया? हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल ने सिर झुका लिया। वह जानते थे कि सौतेली माँ ने साजिश रची है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी अपनी सफाई में नहीं कहा। सौतेली माँ ने तुरंत टोका, हुजूर, अगर उसने यह काम नहीं किया होता तो क्या यह खामोश रहता? यह इसका जुर्म साबित करने के लिए काफी है। इसे फौरन सजा दी जानी चाहिए। लेकिन हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद गहरे गम और सदमे में थे। वह कुछ नहीं बोले, मगर उनका दिल टूट चुका था। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल यह सब देख और सहन कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि इस घर में उनका ठहरना मुमकिन नहीं। उन्होंने अपने दिल में एक बड़ा फैसला लिया। अब वह इस घर को छोड़कर रूहानी सफर पर निकलेंगे। अब वह अल्लाह के रास्ते में अपने आप को वक्फ कर देंगे। एक दिन हजरत आलम नक्शबंद साहब अपने घर में तन्हा तसव्वुर में मशगूल थे। तभी उनके बेटे हमारे हजरत धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे मालूम है कि अनार के पेड़ उजड़ जाने से आपका दिल बहुत दुखी है, मगर गलती करने वालों को सजा देने से बेहतर उन्हें माफ करना होता है। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इसलिए मुझे मुआफ कीजिए। अब्बा, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, इस जहान की हकीकत को समझना चाहता हूँ। मेरी इल्तिजा है कि आप मुझे इजाजत दें। बेटे की यह बात सुनकर उनके वालिद का दिल पिघल गया। हजरत आलम नक्शबंद साहब गमगीन होकर बोले, बेटे, तू मेरा इकलौता चिराग है, मैं तुझे अकेला कैसे जाने दूं? तू अभी बहुत कमसिन है, तुझे दुनिया का तजुर्बा नहीं। इस सफर में तू किन मुश्किलों से गुजरेगा, ये सोचकर मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मगर हमारे हजरत ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अब्बा, इस दुनिया में मैं अकेला आया हूं और अकेला ही रवाना होऊंगा। मुझे कोई खौफ नहीं, क्योंकि अल्लाह हर जगह मेरे साथ है। मेहरबानी करके अपनी दुआओं से मुझे नवाजिए और जाने की इजाजत दीजिए। आलम नक्शबंद साहब का दिल दर्द से भर गया और वो चुपचाप रह गए। उनके पास कहने के लिए कोई लफ्ज न था। इसके बाद हमारे हजरत अपनी फूफी जान के पास गए और उनके कदमों में सजदा करके अर्ज किया, अम्मा, मैं अब सफर पर जा रहा हूं, मेहरबानी करके मुझे अपनी दुआओं का साया दीजिए। फूफी जान की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार हजरत वापस अपने वालिद के पास पहुंचे, उन्हें तसल्ली दी और आखिरी बार उनके कदमों को चूम कर दुआएं मांगी। तब उनके वालिद ने बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटे, अल्लाह तुझे हर हाल में महफूज रखे, तेरा सफर आसान करे। जा और अपने मकसद को पूरा कर।
यूं हमारे हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब ए रसूल साहब सिर्फ 14 साल की उम्र में देशाटन के लिए रवाना हुए। अपने सफर के दौरान उन्होंने बेलगाम शहर से रवाना होकर गुलबर्गा शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। वहां एक हफ्ता बिताने के बाद वे आगे बढ़े और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिरकार हजरत अलवी बुरूम खुदा सिरहुल अजीज की खिदमत में पहुंचे। हजरत अलवी बरूम साहब ने उनके चेहरे पर नूर देखा और फरमाया, बेटे, तेरा मकदर बुलंद है, एक दिन तू आला मकाम तक पहुंचेगा। कुछ वक्त मेरे पास रह और इल्म ए मारिफत की तालीम हासिल कर। हमारे हजरत ने उनकी ये बात कबूल कर ली और 10 साल तक उनकी शागिर्दी में इस्लामिक इल्म, तसव्वुफ और वेदांत के रहस्यों को सीखा। एक रात जब हजरत गहरी नींद में थे तो उन्हें एक रूहानी ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वो मक्का मुकर्रमा में जल्बू हबी खूबीस नाम के पहाड़ पर मौजूद हैं। वहां सैयद अशरफ मक्की रहमतुल्लाह अलैह नामक बुजुर्ग फकीर रहते हैं, जिनसे उन्हें इल्म हासिल करना है। सुबह उठकर उन्होंने अपना ये ख्वाब अपने मुर्शिद हजरत अलवी बुरूम साहब को सुनाया। इसे सुनकर मुर्शिद बहुत खुश हुए और फरमाया, बेटे, तेरा इल्म मुकम्मल हो गया है, अब तुझे मक्का शरीफ जाना चाहिए और उस बुजुर्ग से तालीम हासिल करनी चाहिए। अल्लाह तेरा हर कदम आसान करेगा। जा और इस सफर को पूरा कर। इस तरह हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह साहब अपने अगले रूहानी सफर पर निकल पड़े, जहां उन्हें और भी आला मकाम हासिल करना था। मुर्शिद के आदेशानुसार हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब ए रसूल ने पाक मकाम मक्का मुकर्रमा की यात्रा शुरू की। वहां पहुंचकर जबलू हबी खूबीस नामक पहाड़ी पर उन्होंने अपने ख्वाब में दिखने वाले बुजुर्ग हजरत अशरफ मक्की रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की और उनसे भी इल्म मारिफत की दौलत हासिल की। इस तरह हजरत अशरफ मक्की रहमतुल्लाह अलैह को उनके दूसरे पीरो मुर्शिद के रूप में माना जाता है, जबकि उनके पहले पीरो मुर्शिद हजरत अलवी बुरूम खुदा सिरहुल अजीज थे। मक्का की यात्रा के दौरान उन्होंने हजरत सैयद हमीद खुदा सिरहुल अजीज की भी ज़ियारत की और उनकी दुआएं ली। इसके बाद हजरत ने 14 बार मक्का मदीना की हज यात्रा की। 15वीं बार जब वे मदीना शरीफ पहुंचे तो वहां उन्होंने 41 दिनों तक बिना पानी और खाने के कठिन इबादत की। वे पूरी तरह से अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे। उनकी इस कठिन इबादत से हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हुए और अपनी मज़ार पाक से सदा दी, ए रहमतुल्लाह, तू एक सिद्ध पुरुष है, मैं तुझे नायब रसूल का खिताब देता हूँ। अब से जो तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा और जो तुझ तक पहुंचेगा वह मुझ तक पहुंचेगा। इस तरह हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशीर्वाद से हजरत को नायब रसूल का मुकाम हासिल हुआ। इस रूहानी मुकाम के बाद हजरत मदीना शरीफ से मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने हजरत हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और कुछ समय वहीं बिताया। इसके बाद वे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश के नंदयाल गांव पहुंचे। हजरत साहब कुछ अरसे तक नंदयाल गांव में कयाम फरमाते रहे। वहां के लोगों को रूहानी तालीम देते हुए काफी वक्त गुजर गया। एक रोज गांव के बुजुर्ग हजरत साहब के पास आए और उनसे निकाह करने की इल्तिजा की। उनकी शादी एक नेक और परहेजगार खातून से करवा दी गई। उनकी शरीके हयात बेहद इबादत गुजार थीं। एक रात हजरत साहब ने अपनी बीवी को नसीहत की, ऐ परहेजगार खातून, अपने रब ताला की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत की नेमतों से नवाजेगा। उनकी बीवी बड़ी सादगी और ईमानदारी से हजरत साहब की तालीम पर अमल करती और दीन की राह पर चलती। कुछ अरसे बाद बदकिस्मती से उनकी बीवी बीमार पड़ गईं और उनका इंतकाल हो गया। इस खबर से उनके अहले खाना और रिश्तेदार गमगीन और नाराज हो गए। गुस्से में उन्होंने हजरत साहब पर इल्जाम लगा दिया कि आपकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। हजरत साहब ने बड़ी सब्र और तहम्मुल से जवाब दिया, ए लोगों, जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम समझते हो कि मैं उनकी मौत का सबब हूं तो खुद उनकी रूह से पूछ लो। इसके बाद उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और मरहूमा से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ नेक बीवी, तुम्हारे अहले खाना यह समझते हैं कि मैं तुम्हारी मौत की वजह हूं, खुद उन्हें जवाब दो। यह सुनते ही मरहूमा की रूह वापस आई और उन्होंने कहा, मेरा इंतकाल अल्लाह की मर्जी से हुआ है। तुम लोग हजरत साहब को इल्जाम मत दो, बल्कि उनके तालीमात को अपनाओ।
उनकी रहमत से मैंने जन्नत की राह पाई। अगर तुम भी नेक रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह तुम पर भी करम फरमाएगा। यह कहकर वह फिर से इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। यह मौजा देखकर उनके रिश्तेदारों ने तौबा की और हजरत साहब के कदमों में गिर पड़े। इसके बाद हजरत साहब करनूल का सफर करते हुए अपनी खाला के घर तशरीफ ले गए। वहां रोजगार की तलाश में वह नवाब करनूल के पास गए और सिपाही की नौकरी हासिल कर ली। इसी दौरान उनके एक साथी सिपाही की बीवी पर जिन का असर हो गया। उन्होंने कई हकीमों और मौलवियों से इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जब हजरत साहब को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने साथी से कहा, मैं तुम्हारी बीवी का इलाज कर सकता हूं, मगर तुम ये बात किसी से कहोगे नहीं। वह उनके घर गए, दुआ पढ़कर मुकद्दस तावीज और तबर्रुक उनकी बीवी के मुंह में डाला। जिन फौरन भाग गया और वह खातून बिल्कुल ठीक हो गई। सिपाही और उसकी बीवी ने हजरत साहब का शुक्रिया अदा किया और उनकी बरकतों को तस्लीम किया। इसी दौरान नवाब की फौज में शामिल एक सिपाही जियाउद्दीन, जो नेक दिल और सच्चे दिल से खुदा की तलाश में था, हमारे हजरत की शख्सियत से बेहद मुतासिर हुआ। वह उनके पास आकर अदब से अर्ज करता है, हुजूर, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए ताकि मैं भी आपके बताए रास्ते पर चल सकूं। हजरत नायब ए रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने पहले उसकी सच्चाई और ईमानदारी को परखा, फिर उसे अपना मुरीद बना लिया, मगर साथ ही एक शर्त रखी, तुम ये बात किसी से जाहिर नहीं करोगे। धीरे धीरे और भी कई लोग उनके शिष्य बनते गए। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया नींद में होती, हजरत अपने मुरीदों को इबादत, इस्लामी इल्म और रूहानी रहस्यों की तालीम दिया करते। सबसे पहले वे अपने शागिर्दों को मस्जिदों को पाक साफ रखने और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने का हुक्म देते। उनके मुरीद अपने पीर की हर बात को मानो खुदा का फरमान समझकर पूरा करते। इसी दौरान करनूल शहर पर कुदरती कहर टूट पड़ा। तेज बारिशों की कमी और सूखे ने शहर को वीरान कर दिया। खेत खलिहान सूख गए। पानी की किल्लत से लोग परेशान होकर शहर छोड़ने लगे। नवाब ने कई मौलवियों और आलिमों को बुलाकर बारिश के लिए दुआएं करवाईं। 3 दिन तक लगातार इबादत हुई, मगर आसमान से एक कतरा भी बारिश न गिरी। अब नवाब बेबस होकर एक इबादत गाह में तन्हा बैठे सोच ही रहे थे कि तभी एक मजजूब फकीर उनके पास आया। नवाब ने फकीर से गुजारिश की, हुजूर, इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता बताएं। फकीर ने मुस्कुराकर फरमाया, इस सूखे को खत्म करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर नवाब साहब, आपके ही शहर में एक ऐसे वली कामिल मौजूद हैं जिनकी दुआ से बारिश बरस सकती है। नवाब ने फौरन पूछा, वो कौन है? उनका नाम क्या है? फकीर ने नाम बताने से इनकार किया, मगर कुछ निशानियां बताईं। वो दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। उनके पास तेज रफ्तार घोड़े होते हैं, लेकिन एक खास घोड़ा हर सुबह जब वो सजदा करते हैं तब उनके पीछे अदब से खड़ा हो जाता है। उनकी शख्सियत इतनी असरदार है कि उनके दुश्मन भी उनसे दोस्ती कर लेते हैं। नवाब ने जब यह सुना तो उन्हें फौरन अपने खास लोगों को इस महान हस्ती की तलाश का हुक्म दिया। बहुत जल्द उन्हें मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि हजरत सैयद हाजी ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल ही हैं। नवाब खुद हजरत के पास गए और सूखे से निजात पाने का उपाय पूछने लगे। हजरत ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूं, मुझे आपको राह दिखाने का हक कहां? नवाब ने अपनी गलती महसूस की और कहा, मैंने आपको मामूली सिपाही समझकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कीजिए और खुदा से दुआ कीजिए कि बारिश बरसे और हमारी परेशानियां दूर हों। हजरत ने नवाब की दरख्वास्त को ठुकराना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रखीं। उनका जो भी बकाया वेतन हो वो पूरा दिया जाए, उनकी पसंद का एक घोड़ा बतौर इनाम दिया जाए। नवाब ने इन शर्तों को मान लिया। हजरत ने खुदा की बारगाह में हाथ उठाए और इस्तिस्का की नमाज अदा की। कुछ ही पलों में आसमान बादलों से घिर गया और मूसलधार बारिश होने लगी। पूरी रियासत खुशी से झूम उठी। नवाब ने भी वादे के मुताबिक हजरत को उनका हक अदा किया। इसके बाद हजरत घोड़े पर सवार होकर करनूल से एक अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। करनूल के नवाब की एक बेहद नेक, हसीन और पाक दामन बेटी थी, हबीबा खातून। वो 5 वक्त की नमाजी थी और इल्म से माला माल थी। उस रात जब नवाब अपनी बेगम से हजरत नायब रसूल की करामातों का जिक्र कर रहे थे तो हबीबा खातून भी ये बातें सुन रही थीं। उनका दिल हजरत की शख्सियत से मुतासिर हो गया।
वो रात भर अल्लाह से दुआ मांगती रही कि अगर हजरत ही उनके मुकद्दर में हैं तो अल्लाह उनकी मुराद पूरी करे। उस रात हबीबा खातून ने एक अजीब ख्वाब देखा। चांद उनके कमरे में आकर ठहर गया। सुबह होते ही उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को बताया। नवाब ने फौरन ज्योतिषियों और दीनदार लोगों से इसका मतलब पूछा। उन्होंने कहा, शहजादी का निकाह एक अजीम फकीर से होगा। यह सुनकर नवाब को यकीन न हुआ, लेकिन वही ख्वाब अब किस्मत की हकीकत बनने जा रहा था। इस बीच हजरत नायब रसूल करनूल से निकलकर उदयगिरी नेल्लोर जिले का एक शहर पहुंच चुके थे। एक रात जब हमारे हजरत नायब रसूल अपनी इबादत मुकम्मल करके सो गए तो उनके ख्वाब में एक नूरानी आवाज गूंजी, ए अल्लाह के नेक बंदे, करनूल के नवाब की साहिबजादी हबीबा तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। वह तुझसे निकाह की ख्वाहिश रखती है। वह नेक सीरत वाली, पाक दामन और तेरे लिए सबसे बेहतर हमसफर है। उसकी दुआओं को रद्द न कर, बल्कि उसके अरमान पूरे कर। हजरत नायब ए रसूल फौरन नींद से जागे और सोचा, अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मैं इसे कबूल करता हूं। दुनिया में जो कुछ होता है सब उसी के हुक्म से होता है। फिर उन्होंने सजदा किया और अल्लाह से रहनुमाई की दुआ मांगी। इसी रात हबीबा खातून के ख्वाब में भी वही आवाज आई, बेटी, तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। बहुत जल्द मेरा नेक बंदा नायब रसूल तुझसे निकाह करेगा। तू घबराना मत, सब्र कर। हबीबा खातून फौरन जागी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी अम्मी से अपना ख्वाब बयान किया और कहा, अम्मी, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ हजरत नायब रसूल के लिए धड़कता है। मैं उन्हीं से निकाह करना चाहती हूँ। आप अब्बा हुजूर से मेरी बात करें। उनकी अम्मी यह सुनकर खुश तो हुई, लेकिन बोली, बेटी, ये मसला सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारे अब्बा हुजूर का भी है। मैं पहले उनसे बात करूंगी, फिर देखेंगे कि वह क्या कहते हैं। अगले दिन हबीबा की अम्मी ने नवाब साहब से इस निकाह की बात की। नवाब साहब ने सुनकर हैरानी से कहा, फकीर इस दुनिया की मोहब्बत और ऐशो आराम से दूर होते हैं। हमारी बेटी एक राजकुमारी है। उसे किसी राजा या नवाब से निकाह करना चाहिए, न कि एक दरवेश से। यह रिश्ता मुमकिन नहीं। जब हबीबा ने यह सुना तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़ी। वह रो रो कर दुआएं मांगने लगी, ए अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। अगर नायब रसूल ही मेरे मुकद्दर में है तो मेरे वालिद के दिल को बदल दे। अगर ऐसा न हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। वह कमजोर होती गई। उनकी हालत नाजुक हो गई। लोग डर गए और इस खबर को नवाब तक पहुंचाया। नवाब जब दरगाह पहुंचे और अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़े। उसी वक्त नायब ए रसूल के शागिर्द जिया-उद-दीन नवाब से बोले, हुजूर, आपकी बेटी की मोहब्बत पाक है। यह निकाह अल्लाह की मर्जी से मुकर्रर हो चुका है। अगर आप जल्द फैसला नहीं लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। नवाब साहब का दिल बदल गया। उन्होंने तय कर लिया कि अपनी बेटी हबीबा खातून का निकाह नायब रसूल से ही कराएंगे। उन्हें खबर मिली कि हजरत नायब रसूल इस वक्त उदयगिरी में हैं। नवाब साहब ने फौरन अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उदयगिरी जाकर हजरत को करनूल लाएं। सिपाही घोड़ों पर सवार होकर तेजी से उदयगिरी पहुंचे और हजरत नायब रसूल से हबीबा खातून की नाजुक हालत के बारे में बताया। उन्होंने विनती की कि वह फौरन करनूल चले। हजरत को एहसास हुआ कि यह सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, इसलिए वह करनूल लौट आए और सीधे दरगाह पहुंचे जहां हबीबा खातून बेहोश पड़ी थीं। हजरत ने अल्लाह से दुआ मांगी, पानी पर दुआ पढ़ी और वह पानी हबीबा खातून पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदें उन पर पड़ी, उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोल दी। नवाब साहब खुशी से झूम उठे। लोगों ने हजरत की शान में नारे लगाए। नवाब साहब की बेगम ने अपने शौहर से गुजारिश की, हुजूर, अब वक्त आ गया है कि हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरी करें और हजरत नायब रसूल से इस निकाह की इजाजत लें। नवाब साहब, जो पहले ही इस फैसले पर पहुंच चुके थे, उन्होंने हजरत से हाथ जोड़कर विनती की कि वह उनकी बेटी से निकाह कर लें। हजरत नायब रसूल ने फरमाया, हुजूर, मैं एक फकीर हूं। मैंने दुनिया की मोहब्बत और ऐश व आराम को छोड़ दिया है। मेरा जीवन अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित है। मैं एक साधारण इंसान हूं, आपकी शहजादी के काबिल नहीं। नवाब साहब ने हाथ जोड़कर कहा, आपसे बड़ी हस्ती और कौन हो। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी बेटी की मोहब्बत को ठुकराएं नहीं। तभी हबीबा खातून हजरत से रोते हुए बोली, हजरत,
मैंने आपको दिल से चाहा है। मैं आपकी मोहब्बत में खुदा को पा चुकी हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं आपकी संगिनी बनूं, आपकी राह पर चलूं। ये मेरे लिए जन्नत होगी। मुझ पर रहम करें और इस निकाह के लिए हाँ कह दें। हजरत का दिल पसीज गया। उन्होंने आखिरकार इस निकाह के लिए हामी भर दी, लेकिन एक शर्त रखी, जहां भी मैं जाऊं तुम मेरे साथ रहोगी। हबीबा खातून ने खुशी खुशी इस शर्त को मान लिया। नवाब साहब ने निकाह की तारीख तय कर दी। पूरे शाही अंदाज में हजरत नायब रसूल और हबीबा खातून का निकाह हुआ। इस निकाह में बड़े बड़े आलिम, फकीर, शाही खानदान के लोग और दूर दूर से आए मेहमान शरीक हुए। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा और हर गली में खुशियां मनाई गईं। निकाह के बाद कुछ समय तक हजरत नायब रसूल करनूल में अपने ससुराल में रहे। फिर एक दिन उन्होंने नवाब साहब से इजाजत मांगी कि वह अपनी बीवी के साथ सफर पर निकलना चाहते हैं। नवाब साहब ने इस फैसले को स्वीकार किया। इस सफर में हजरत के खास मुरीद जियाउद्दीन भी उनके साथ जाने लगे। हबीबा खातून के चाचा का बेटा अकबर साहब भी उनके साथ हो लिया। इस तरह चारों लोग सफर पर निकल पड़े। कई मुकद्दस जगहों की जियारत करते हुए वे अंत में उदयगिरी पहुंचे। वहीं की एक पहाड़ी पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। वक्त के साथ हजरत नायब रसूल के कई मुरीद वहां आने लगे। वह लोगों को दीन की तालीम देते, बीमारों का इलाज करते और जरूरतमंदों की मदद करते। उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई, मोहब्बत, कुर्बानी और अल्लाह के प्रति सच्ची वफादारी की। उस दौर में उदयगिरी पर अब्दुल कादिर साहब का शासन था, लेकिन अचानक इलाके में बारिश न होने से भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। इस मुश्किल वक्त में नवाब साहब ने लोगों को काम देने के लिए एक नहर खुदवाने का फैसला किया। लोग दिन भर मेहनत करते और अपनी रोजी कमाते। इसी बीच हजरत नायब रसूल उदयगिरी से चलकर आत्मकुर तालुका के अनुम समुद्रमपेटा नामक गांव पहुंचे। गांव में घूमते हुए उन्होंने एक टीले से आती हुई सुगंध को महसूस किया। उन्हें एहसास हुआ कि इस जगह पर कोई खास रहमत मौजूद है। जब उन्होंने खुद अपने हाथों से वह टीला खोदा तो वहां से पानी निकलने लगा। इस करिश्मे को देखकर हजरत ने फैसला किया कि यही उनकी इबादत गाह होगी। उन्होंने तय किया कि यहाँ एक बावली कुएं का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद हजरत नायब रसूल उदयगिरी वापस लौटे और नवाब साहब से दरख्वास्त की कि बावली खोदने के लिए कुछ मजदूर भेजें। मगर नवाब अपने घमंड में चूर था। उसने इस बात को अनसुना कर दिया और मजदूर भेजने से इनकार कर दिया। हजरत नायब रसूल चुपचाप वापस लौटने लगे। तभी वेंकटप्पा नामक एक मजदूर ठेकेदार उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, नवाब साहब ने आपकी हकीकत को नहीं समझा, मगर मैं आपके करिश्मे और नेकदिली को जानता हूं। मेरे पास कुछ मजदूर हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम आपके साथ चलकर बावली खुदवाएंगे। हजरत नायब रसूल ने खुशी खुशी वेंकटप्पा को दुआएं दी और उसके साथ अनुम समुद्रमपेटा के लिए रवाना हो गए। अगले ही दिन वेंकटप्पा 10 मजदूरों के साथ अनुम समुद्रमपेटा पहुंचा और खुदाई शुरू कर दी। दिन भर मजदूरी करने के बाद मजदूरों ने हजरत से अपनी मजदूरी मांगी। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, भक्तों, हर रोज काम खत्म करने के बाद बेरा वागू एक छोटी नदी के पास जाओ। वहां रेत के ढेर लगाकर अल्लाह से दुआ करो, वह तुम्हारी मेहनत का सच्चा इनाम देगा। मजदूरों को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार आजमाने में क्या हर्ज है। उन्होंने हजरत की हिदायत के मुताबिक बेरा वागू पर जाकर रेत के ढेर लगाए और दुआ की। जैसे ही उन्होंने दुआ खत्म की, रेत के ढेरों में से उनकी मजदूरी के पैसे निकल आए। ये देख मजदूर हैरान रह गए। इसके बाद रोज वे इसी तरह अपनी मजदूरी पाते और खुशी खुशी बावली की खुदाई जारी रखते। कुछ दिनों में बावली पूरी हो गई। इसके बाद हजरत ने वहां एक मस्जिद बनाने का इरादा किया। धीरे धीरे उदयगिरी के मजदूर भी चोरी छिपे वेंकटप्पा के दल में शामिल होने लगे। बेरावागू की बरकत से उन्हें उनकी मजदूरी मिलती रही। इधर अनुम समुद्रमपेटा में मस्जिद का निर्माण तेजी से हो रहा था, मगर उदयगिरी में नहर का काम रुक गया। जब नवाब को यह खबर मिली तो वह बेहद गुस्से में आ गया। उसे लगा कि इस सब की जड़ में नायब रसूल ही है। नवाब ने अपने सिपाहियों को भेजकर हजरत को बुलवाया और गुस्से में बोला, तू लोगों को अपनी माया से बहका रहा है। तूने हमारे मजदूरों को भटका दिया। इस छल कपट की सजा में मैं तुझे 2 महीने की कैद की सजा सुनाता हूं। इसके साथ ही हजरत नायब रसूल को कैद खाने में डाल दिया गया। हालांकि हजरत नायब रसूल को उदयगिरी के नवाब ने कैद कर लिया था, फिर भी अनुमा समुद्रमपेटा में मस्जिद का निर्माण जारी रहा। रोजाना
हजरत को उदयगिरी की जेल में देखने के बावजूद लोग उन्हें अनुमसमुद्रमपेटा में मजदूरों से बातचीत करते हुए भी देख रहे थे। सुभान अल्लाह! ये देखकर लोग हैरान रह गए। इसके बाद नवाब ने अपने सिपाहियों को भेजकर वेंकटप्पा को बुलवाया और उसे बताया कि हजरत जेल में कैद हैं। लेकिन वेंकटप्पा ने इस बात पर यकीन नहीं किया और बोला, राजा, हजरत जेल में कैसे हो सकते हैं? मैं अभी अभी उन्हें अनुमसमुद्रमपेटा में मस्जिद के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए देखकर आया हूं। यह सुनकर नवाब को शक हुआ और उसने वेंकटप्पा को जेल जाकर खुद देखने का आदेश दिया। जब वेंकटप्पा जेल पहुंचा तो उसने देखा कि हजरत नायब ए रसूल वहीं मौजूद थे। वह स्तब्ध रह गया और समझ गया कि यह हजरत की एक करामात है। वे एक ही समय में दो स्थानों पर मौजूद थे। जब नवाब को यह खबर मिली तो वह क्रोधित हो गया और हजरत को जेल से निकालकर एक स्तंभ से बांधने का आदेश दिया। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि वे उन्हें कोड़ों से पीटें। लेकिन जब सिपाही हजरत को कोड़े मारने लगे तो आश्चर्यजनक रूप से कोड़ों की चोटें खुद नवाब पर पड़ने लगीं। उसका पूरा शरीर जख्मों से भर गया और वह दर्द से चीखने लगा। तभी उसे हजरत की महानता का एहसास हुआ। नवाब उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए उनसे माफी मांगने लगा। हजरत ने नवाब के सिर पर हाथ रखा और कहा, राजा, मैं कौन होता हूं तुम्हें बचाने वाला? केवल अल्लाह ही सब कुछ जानता है और वही क्षमा करने वाला है। इस घटना के बाद उदयगिरी का नवाब हजरत नायब रसूल का शिष्य बन गया। अनुमसमुद्रमपेटा में मस्जिद का निर्माण पूरा हो गया। हजरत ने वहां 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू की और अपने परिवार के साथ वहीं बस गए। बाद में अरकाट नवाब चंदा साहिब भी हजरत के अनुयायी बन गए। मस्जिद के पालन पोषण के लिए हजरत नायब रसूल ने कुछ गांवों को हासिल करने का संकल्प लिया। यह सुनकर उदयगिरी नवाब और अरकाट नवाब दोनों ने मस्जिद के लिए 10 गांवों को वक्फ कर दिया। रहमताबाद, पहले अनुमसमुद्रमपेटा, आलमपुर हजरत के पिता ख्वाजा आलम नक्शबंद के नाम पर, अब गंडूवारी पल्ले, हबीबपुर हजरत की पत्नी हबीबा खातून के नाम पर, अब चिन्ना अब्बीपुरम, बड़ा हबीबपुर अब पेड्डा अब्बीपुरम, नबी नगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अब नब्बी नगरम, 6 हसनापुरम इमाम हसन के नाम पर, 7 अलवीपुर हजरत के गुरु अलवीबुरम के नाम पर, अब जुव्वलागुंड पल्ली, 8 रसूलाबाद पैगंबर मोहम्मद के नाम पर, अब वेलुपुलागुंड, 9 अकबराबाद हजरत के साले अकबर साहिब के नाम पर, 10 आयशापुर पैगंबर की पत्नी बीबी आयशा के नाम पर, अब कूनड़म्मा पाड़ू। इन गांवों की आमदनी मस्जिद के पालन पोषण के लिए समर्पित कर दी गई। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब ए रसूल मस्जिद निर्माण के बाद 18 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने अपना अधिकतर समय रहमताबाद में बिताया, लेकिन कभी कभी वे उदयगिरी के पहाड़ी घर में भी ठहरते थे। उनके पीर हजरत अलवी बुरुम खुदसिराहुल अजीज भी रहमताबाद आकर कुछ समय अपने शागिर्द के साथ गुजारते और उन्हें रहमतें बख्शते। समय बीतता गया और हजरत नायब ए रसूल के शागिर्दों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। वे अपने शागिर्दों को अपनी औलाद की तरह प्यार करते, उन्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने की तालीम देते और भलाई का हुक्म फरमाते। एक दिन उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया, भक्तों, अब मेरा सफर पूरा होने वाला है। मुझे अल्लाह का बुलावा आ चुका है। इस महीने के तीसरे गुरुवार की रात तीसरी घड़ी में मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। यह सुनते ही शागिर्दों की आंखों में आंसू आ गए। वे अल्लाह से उनकी सलामती की दुआ करने लगे। इलाज के बहाने आखिरी सफर हजरत नायब रसूल अपने दौर के एक हकीम भी थे। वे अनेक रोगियों का इलाज कर चुके थे और जिन पर जिन्न या दूसरी आत्माओं का असर था, उन्हें भी निजात दिलाई थी। उनके आखिरी दिनों में उनकी गर्दन पर एक फोड़ा निकल आया। वे इसकी दवा लाने के लिए उदयगिरी गए, लेकिन यह यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। जैसा कि उन्होंने पहले ही इत्तला दी थी, उसी मुताबिक गुरुवार की रात 3 बजे उन्होंने उदयगिरी में अंतिम सांस ली। जब उदयगिरी के लोगों को उनके विसाल इंतकाल की खबर मिली तो उन्होंने फैसला किया कि हजरत की मजार उदयगिरी में ही बनाई जाएगी। लेकिन जब यह खबर रहमताबाद पहुंची तो वहां के लोग भी उदयगिरी पहुंच गए और बोले, हम अपने हजरत को उनके आशियाने रहमताबाद ले जाएंगे। यह मामला तूल पकड़ गया और दोनों पक्षों में बहस होने लगी। अंततः एक फैसला लिया गया, अगर उदयगिरी के लोग हजरत के जिस्म को उठा पाएंगे तो उन्हें यहीं दफन किया जाएगा, वरना अगर रहमताबाद के लोग इसे उठा ले जाएंगे तो उनकी मजार रहमताबाद में बनाई जाएगी। पहले उदयगिरी के लोग उन्हें उठाने की कोशिश करते रहे,
लेकिन वे नाकाम रहे। फिर रहमताबाद के लोगों ने बिस्मिल्लाह कहकर उठाने की कोशिश की और अल्लाह के करम से वे हजरत के जिस्म को उठाकर रहमताबाद ले आए। जनाजे की नमाज और दरगाह की तामीर हजरत सैयद मुर्तजा खादरी ने हजरत नायब रसूल का जनाजा पढ़ाया। इसके बाद हजरत की बेगम हबीबा खातून ने उनकी दरगाह का निर्माण करवाया। हबीबा खातून ने अपने सोने के जेवर से दरगाह के गुंबद के लिए एक सोने का चांद तैयार करवाया। हर साल उर्स मुबारक के मौके पर इस सोने का चांद को झेला से अलंकृत किया जाता है। हजरत नायब रसूल के विसाल के बाद हबीबा खातून ने 2 बार हज यात्रा की। 1790 में हजरत के विसाल के 10 साल बाद उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल के विसाल के बाद जब हबीबा खातून इस दुनिया से रुखसत हुई तो रहमताबाद के लोगों ने उनके लिए एक अलग कब्रगाह तय की। लेकिन उसी रात अकबर साहब के ख्वाब में हजरत नायब रसूल तशरीफ लाए और फरमाया, हबीबा खातून को मेरी कब्र के बाजू में दफन करो। इस हुक्म के मुताबिक हबीबा खातून को हजरत के मजार के बगल में दफन किया गया। आज भी ये पुण्य दंपति अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं और रहमताबाद दरगाह एक नूरानी मुकाम के तौर पर जगमगा रही है। रहमताबाद दरगाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुकी है। यहाँ के लोग अपने बच्चों के नाम ख्वाजा रहमतुल्लाह, हबीबा, हजरत रेड्डी, रंठू शेट्टी, रसूल अम्मा, हजरत अम्मा, दौरा सान अम्मा रखते हैं। हर साल रब्बी उल अव्वल के महीने में उर्स शरीफ का आयोजन होता है। इसकी तारीखें इस्लामी कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। उर्स के मुख्य कार्यक्रम रब्बी उल अव्वल चांद रात, निशान शरीफ, रब्बी उल अव्वल 2, हबीबुन्निसा अम्मा जान की संदल माली। इस दिन सिर्फ महिलाओं को दरगाह में प्रवेश की अनुमति मिलती है। रबी उल अव्वल 7, हबीबुन्निसा अम्मा जान का गंध महोत्सव। रबी उल अव्वल 8, दीप अलंकरण, मजार की रोशनी और सजावट। रबी उल अव्वल 9, तहलील फातिहा, हजरत नायब रसूल की तस्बीह और आसार मुबारक की जियारत। रबी उल अव्वल 22, झेला मुबारक, दरगाह के गुंबद पर स्थित सोने के चांद को फूलों से सजाया जाता है। रबी उल अव्वल 25, हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल का गंध महोत्सव। रबी उल अव्वल 26, दीप अलंकरण, मजार की रोशनी और सजावट। रबी उल अव्वल 27, तहलील फातिहा, हजरत नायब रसूल की तस्बीह और आसार मुबारक की जियारत। रहमताबाद दरगाह का स्थान और यात्रा की सुविधा। रहमताबाद दरगाह नेल्लूर से 53 किलोमीटर, आत्मकूर से 13 किलोमीटर, उदयगिरी से 56 किलोमीटर। यात्रा सुविधाएं हैदराबाद और नेल्लूर से सीधी बस सेवा उपलब्ध है। रहमताबाद दरगाह पर आकर लोग मनोकामनाएं पूरी होने की दुआ मांगते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार इस पवित्र स्थान की जियारत जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। योर्स, वॉइस ऑफ इस्लाम हिंदी।